नमस्कार दोस्तों, आर यू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबा करके आने वाले वीडियो का अपडेट तुरंत प्राप्त करें। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था एडिशन, संख्याओं का योग। संख्याओं के योग को हम आगे बढ़ाएंगे और उसी क्रम में हम लेंगे एपीबीसी को करते हैं, समांतर श्रेणी का योग की बात करें या किसी ऐसी श्रेणी जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो। एपी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कौन सी होती है दोस्तों? कि आने वाले प्रत्येक पद के बाद उतना ही डिफरेंस होना चाहिए जितना होता है। जैसे किसी ने कहा 2 का टेबल समांतर श्रेणी है, 2 4 6 8 समांतर श्रेणी है। किसी ने कहा 1 2 3 4, मैंने कहा समांतर श्रेणी है। किसी ने कह दिया 10 20 30, मैंने कहा समांतर श्रेणी है। किसी ने कह दिया 11 21 31 41, मैंने कह दिया समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का मतलब प्रत्येक पद के बाद अगला जो पद आता है उनके मध्य अंतराल है, दो लगातार पदों के अंतराल जो आते हैं वो क्या होना चाहिए? समान होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। वो होता है दोस्तों समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का योग जिसमें प्राकृत संख्या भी होंगी, सम संख्या भी होगी, विषम संख्या भी होगी, कोई पहाड़ा भी होगा, अन्य कोई अंतर भी हो सकता है दोस्तों। तो हम बात करेंगे समांतर श्रेणी का योग कैसे ज्ञात करें। तो दोस्तों, मैं लैंग्वेज में बात करना चाह रहा हूं उन लोगों के लिए जो एक्चुअल में मैथ से संबंध नहीं रखते या ये कहें कि 10th के बाद में उन्होंने मैथ्स को कभी यूज में नहीं लिया। उन लोगों के लिए मैंने इस फॉर्मूले को लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है, भाषा में कन्वर्ट किया है। दोस्तों देखिए, क्या लिखा है? ऐसी श्रेणी जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो का योग क्या करेंगे दोस्तों? पदों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ स्टेप, पदों की संख्या ब्रैकेट प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2, पदों की संख्या ब्रैकेट प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो दोस्तों, मैं ज्ञात करना चाहूंगा कुछ एग्जांपल्स के द्वारा कि किस तरह से समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करें। मैंने पहला एग्जांपल लिया 100 प्लस 101 102 डॉट 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 प्लस 200। क्या लिखा दोस्तों? 100 से 200 तक प्राकृत संख्याओं का योग। आप चाहें तो प्राकृत संख्या वाला फॉर्मूला भी काम में ले सकते थे, लेकिन हम इस स्टेप से बात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टेप, पद कितने हो गए? 100 से लेकर 200 तक। 100 से 200 तक दोस्तों पद होते हैं, स्टेप होते हैं 101। 101 से लेकर 200 तक करते तो 100 होते। 100 से स्टार्ट किया, एक बढ़ गया 101। फर्स्ट प्लस लास्ट 100 प्लस 200 डिवाइड बाई 2, यानी दोबारा लिख रहा हूं 101 इंटू 300 अपॉन 2। क्या करें दोस्तों? 2 का भाग देना है, ये ले लीजिए 150,01515। क्या हो गया दोस्तों? 100 से लेकर 200 तक प्राकृत संख्याओं का योग। मैं दूसरा एग्जांपल यहां लेना चाहूंगा 71 प्लस 73 प्लस 75 प्लस 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 प्लस, दोस्तों मैंने लिख दिया 99 का योग क्या होगा? तो सबसे पहले में क्या ज्ञात करना है? 71 से लेके 99 तक कुल कितने पद हो गए? तो 71 भी शामिल है, 99 भी शामिल है। 71 भी शामिल है, 99 भी शामिल है। क्या करेंगे दोस्तों? सबसे बात 99 और ये था 71, क्या कर सकते थे हम? 99 में से 71 कम कर देते हैं, कितने बच जाएगा? 28 28, लेकिन 71 तो शामिल है, 71 तो शामिल है, लेकिन दो का अंतराल भी है, तो 21 का हाफ, 28 का हाफ 14 प्लस 1 15। यानी यहां हम ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात करते? 99 माइनस 71 बटे 2 प्लस 1, 28 बटे 2 प्लस 1, 14 प्लस 1, यानी 15 स्टेप है। टोटल पद कितने दोस्तों? 15 15। अगले स्टेप में हम कुल पदों की संख्या ज्ञात करेंगे, जिसको दोबारा काम में लेंगे। टोटल पद 15, प्रथम 71, लास्ट 99 अपॉन 2। दोबारा लिख रहा हूं 15 प्लस इनका योग करूंगा 170, प्लस नहीं दोस्तों, मल्टीप्लाई 170 अपॉन 2। या तो पहले 2 का भाग दें, बेटर रहेगा, बाद में याद करें। 15 इंटू 170, 170 को छोड़िए, 0 लगा लीजिए। 15 इंटू 17 कितना होता है दोस्तों? तो 2 लगातार सम संख्या हो या 2 लगातार विषम संख्या हो,
कभी भी उनका गुणा करना हो तो बीच वाली संख्या के वर्ग से 1 कम होता है। 15 और 17 का के बीच में होता है 16, 16 का वर्ग 256, तो कितना हो जाएगा 255। 255 अपॉन 0/2 कितना हो जाएगा, हाफ करना था, 2 का भाग दे दीजिए, 1 2 7 5 कितना कर दिया 1275। क्या क्या दोस्तों, फिर देखिए क्या करना था हमें, 71 71 73 75 कहां तक 99 तक, मुझे क्या चाहिए था इनका योग। टोटल पद कितने हुए मेरे पास 15, प्रथम पद कितना था 71, लास्ट स्टेप कितना था मेरे पास 99, दोनों का मैंने क्या कर दिया एडिशन किया, एडिशन किया, एडिशन किया तो एक उधर ले लिए 100 मान लेते हैं 70 हो जाएगा 170। 71 प्लस 99 कितना हो जाएगा 170 डिवाइड बाई 2 इंटू स्टेप कितने थे 15, 15 को 17 से गुणा कर दिया 255 होता है, एक जीरो लगा दिया, 2 का भाग लगाना था, 2500 का था 1250 होता है, 25 और जोड़ दिया 1275। तो ये था दूसरा एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लेंगे दोस्तों यहीं पर इसी के अंदर कि किस प्रकार से समांतर श्रेणी का हम योग करें। एक और देखिएगा एग्जाम्पल मैंने लिखा है 21 31 41 ... 91 का योग क्या होगा, का योग क्या होगा दोस्तों। समांतर श्रेणी है, 10 10 का अंतर है इसमें भी। तो देखिए प्रथम पद मुझे पता है 21 है, लास्ट पद भी मुझे दिख रहा है 91 है, लेकिन टोटल स्टेप कितने हैं, कुल पद कितने हैं, तो क्या करेंगे 91 में से 21 कम कर दो, क्या बचा 70। 10 का अंतर है, 10 का अंतर है इसलिए 10 का भाग दो, क्या आ गया दोस्तों 7। एक पद फर्स्ट भी है लास्ट भी इसलिए एक बढ़ा देते हैं, तो कितने हो जाएंगे 8 डिवाइड बाई 2, ये हो गया दोस्तों 4, 4 इंटू 20, 1 और 1 2, 9 और 2 11, 4 से गुणा करना था, 12 चौके 48, 4 4 8। वापिस देख लीजिए कुल पद 21 31 41 काउंट करते जाएंगे। मैं फिर बता रहा हूं यहाँ पर कुल पदों की संख्या नेक्स्ट स्टेप हम दोबारा लेंगे। 91 में से 21 कम कर दिया, कितना बचा 70। स्टेप डिफरेंस कितना है 10 का, 10 से डिवाइड कर दिया 7, 1 प्लस कर देना, 1 प्लस कर देना, टोटल पद आ जाते हैं दोस्तों। तो ये था हमारे पास समांतर श्रेणी में योग करेंगे तो क्या करेंगे, कुल पद प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, किसी भी संख्या के अंदर सम हो विषम हो कोई टेबल हो अंतर समान हो वहां इस चीज को हम काम में ले सकते हैं दोस्तों। इसी क्रम में हम ये भी कहेंगे अंतिम पद कैसे ज्ञात करें या कुल पदों की संख्या कैसे ज्ञात करें। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम अंतिम पद। नेक्स्ट बात की दोस्तों हमने अंतिम पद। अंतिम पद ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसी कंडीशन में बात करें। किसी ने कह दिया कि 10वां पद क्या होगा, 12वां पद क्या होगा, 15वां पद क्या होगा, अंतिम पद ज्ञात करें। तो ऐसी श्रेणी जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो का अंतिम पद क्या होता है दोस्तों, पहला पद प्लस पदों की संख्या माइनस 1 इंटू क्रमागत पदों का अंतर, अंतराल, डिफरेंस। देखो मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा कि इस तरह से मैंने यदि ये कहूं 7 प्लस 17 प्लस 27 प्लस, और यदि ये कहूं 10वां पद क्या होगा, कौन सा स्टेप 10th, 10वां पद क्या होगा। तो 10 तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले लेना पहला पद कितना था 7, कुल पद कितने दे रखे हैं 10 माइनस 1, 10 माइनस 1, पदों का अंतर भी कितना है 10 10 10, 10 का ही चला तो इंटू 10, 7 प्लस 9 इंटू 10 90, 90 यानी 97, कितना हो गया दोस्तों 97 क्या मेरे पास अंतिम पद। अब मैं पदों का, अब यदि मुझे इसका योग ज्ञात करना तो मैं योग भी याद कर सकता था। कुल पद मुझे दे रखा है 10, प्रथम 7 अंतिम 97, इस तरह से मेरा प्रश्न हल हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न बन गया था मेरे पास 10 7 7 14 104 डिवाइड बाई 2, दोस्तों इसको काट देता हूं इससे, 5 2 520। योग का प्रश्न पूछता था आप इस तरह से हल करते, लेकिन 10वां पद ज्ञात करना था तो हमें अंतिम पद कैसे ज्ञात करें। तो अंतिम पद बराबर होता है पहला पद प्लस कुल पद माइनस 1 इंटू 2 लगातार पदों का अंतर, 2 लगातार पदों का अंतर। दोस्तों मैं 2 और एग्जाम्पल देना चाहूंगा यहां पर कि किस तरह से हम अंतिम पद ज्ञात करें।
अब योग नहीं करेंगे, हम अंतिम पद ज्ञात करेंगे, क्योंकि योग वाला पहला एग्जाम्पल हमारे पास आ चुका है, दूसरा मैंने यहां भी लिया है। अंतिम पद ज्ञात करना है। फिर देखिएगा मेरे पास संख्या है 25, 36, 47 और मुझे चाहिए दोस्तों 15वां पद। क्या चाहिए? 15। 15वां पद क्या होगा? तो 15वां पद ज्ञात करना है दोस्तों, याद रखना 15th स्टेप 15वां पद ज्ञात करना है। प्रथम पद मेरे पास है 25, कुल पद 15 माइनस 1, लगातार पदों का अंतर क्या दोस्तों? 11। ये हो गया प्लस, तो 25 प्लस एक कम कर देंगे दोस्तों, 14 इंटू 11, 14 इंटू 11 14 और एक 15, 154। क्या जोड़ना दोस्तों? 25। क्या जोड़ना है? 25। कितना हो जाएगा? 9, 1 और इधर ये 7, 1 देखो 5 4 9, 5 और 2 7, 179। क्या हो गया दोस्तों? 15वां पद। क्या हो गया? 15वां पद, अंतिम पद। और एक एग्जाम्पल मैं यहां लेना चाह रहा हूं, देखो आपके सामने है मेरे पास संख्या 100 प्लस 120 प्लस 140 प्लस 20, 40, 60 और मैंने कह दिया आपको बताना है 12वां पद। कौन सा पद ज्ञात करना दोस्तों? 12वां पद। कैसे ज्ञात करेंगे? प्रथम पद 100, क्या करेंगे? 12 माइनस 1 पदों का अंतर क्या है? 20 प्लस 100 प्लस 11 इंटू 20, 11 दूनी 22, 220 और 100 320। कितना हो जाएगा 12वां पद? 320। क्या हो गया दोस्तों? 320, 320 हो जाएगा। पहला 100, 120, 140, 160, 180, इस तरह जोड़ते जाएंगे तो 12वां पद कितना आ गया इसके बाद से? 320, 320। तो ये था दोस्तों, जब अंतिम पद ज्ञात करना हो तो किस तरह से ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, जब हमें कुल पदों की संख्या ज्ञात करनी, अंतिम पद ज्ञात करना, योग ज्ञात करना, तो इसी कड़ी में हमारे पास क्या गया? कुल पद ज्ञात करें कैसे। समांतर श्रेणी में कुल पद ज्ञात करने हो तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद, अंतिम माइनस प्रथम अपॉन 2 क्रमागत पदों का अंतर प्लस 1 क्या होता दोस्तों? कुल पदों की संख्या। मैं एक छोटे एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। देखो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस प्लस और दोस्तों मैंने यहां लिख दिया 28। मैं कहूं कितने पद हैं? क्या कहा मैंने? कितने पद हैं? तो क्या करोगे? अंतिम माइनस प्रथम 28 माइनस 2 अपॉन 2 का अंतर चल रहा था 2, इसको करके प्लस क्या कर देंगे? 1। 28 में से 2 गए, 26 में 2 का भाग दिया 13 प्लस 1 बराबर 14 पद है या नहीं है? आसान तरीका आपके पास, 2 का पारा चल रहा है, 14 दूनी 28 होता तो 14 ही तो पद होंगे। इजी है। तो हम बात करेंगे थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेकर के। कुल पदों की संख्या कभी नहीं दे रखी हो, ज्ञात करनी हो, कैसे ज्ञात करते हैं? देखिएगा मेरे पास संख्या दे दी मैंने 40, 46, 52 और मैं आगे ले जाकर एक संख्या जोड़ दूं और मैं कह दूं कितना? 100। क्या कह दिया मैंने? 100। और ये कहूं कि बताइए इसमें कुल कितने पद हैं? तो क्या करेंगे दोस्तों? अंतिम पद माइनस प्रथम पद, 100 माइनस 40 बटे 2 लगातार पदों का संख्या कितना रहा है? 6 प्लस क्या करना है? 1। 100 में से 40 कम कर दिया 60, 60 में 10 का भाग दे दिया, 6 का भाग दे दिया, कितना आ जाएगा दोस्तों? 10। 10 प्लस 1 बराबर 11 पद होंगे। कितने पद हो गए? 11। तो जब कुल पद ज्ञात करना हो तो क्या करना है? अंतिम माइनस प्रथम बटे 2 लगातार पदों का अंतर प्लस 1 ये ज्ञात करना हो जब हमें कुल पदों की संख्या ज्ञात करना हो। तो हमने 3 चीज पढ़ ली है इसके अंदर, पदों योग, समांतर श्रेणी का योग, अंतिम पद और कुल पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए दोस्तों। अब बात करेंगे क्वेश्चन इस प्रकार से डायरेक्ट भी आ जाते हैं कुछ, इनको किस तरह से हल करें। क्या था दोस्तों? देखो लगातार संख्या है लेकिन एक बार प्लस आ गया और एक बार माइनस आ गया, एक बार प्लस आ गया और एक बार माइनस आ गया, 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6
कुछ लोग करेंगे कि प्लस को अलग जोड़ो, माइनस को अलग जोड़ो, तब जाके आंसर आएगा। दोस्तों लंबा समय निकल जाएगा, बड़ी संख्या आ गई, 1 से लेकर के 52 तक है, सम संख्या प्लस की है, विषम संख्या माइनस की है, सबको जोड़ोगे, माइनस को अलग जोड़ोगे, प्लस को अलग जोड़ोगे, अंतर करोगे, बहुत लंबा प्रोसेस है। कुछ नहीं करना, जब लगातार संख्या हो 1 से लेकर के, तो अंतिम संख्या का हाफ कर दो। यदि अंतिम संख्या माइनस के तो रिजल्ट माइनस में आएगा, और प्लस है तो प्लस में आएगा। आंसर कितना हो गया? -26। दोस्तों यदि मैं इसको पूरे को हल करके लाऊंगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? -26। तो क्या करना है, जब 1 से लेकर लगातार संख्या हो तो अंतिम जो संख्या है यदि वो सम है तो उसका आधा कर दें, विषम है तो उससे आगे वाली संख्या का आधा कर दें, साइन प्लस का तो प्लस का लगाना है, माइनस का है तो माइनस का लगाना है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, 1 - 2 + 3 - 4। मैं इतना ही करके बताना चाह रहा हूं आपको। देखो क्या कहा, 1 किसका? प्लस का। 3 भी किसका? प्लस का। तो प्लस का कितना हो गया दोस्तों? 4। माइनस का कितना हो गया? 6। क्या बचेगा दोस्तों? माइनस का 2। और मैं कहता 4 का आधा कर दो तो भी कितना था? 2, लेकिन साइन किसका रह गया? माइनस का। और एक एग्जांपल देखता हूं, -1 + 2 - 3 + 4 - 5 + 6। दोस्तों क्या कहूंगा मैं? 6 का आधा 3, किसका? प्लस का उत्तर आएगा। चेक करना चाहें कर लीजिए, -1 -3 -5, 5 3 8 और 1 9 तो हो गया माइनस का। प्लस का कितना है? 4 2 6 और 6 12 प्लस का है। क्या बचा दोस्तों? प्लस का बचा। कितना बचा? 3 बचा। वही तो हमने किया है। तो जब लगातार संख्याएं हो तो अंतिम संख्या यदि सम है तो उसका क्या कर देंगे दोस्तों? आधा। क्या कर देंगे? आधा। साइन यदि माइनस का है तो माइनस लगा देना, और अंतिम संख्या पर साइन यदि प्लस है तो प्लस लगा देना। अंतिम संख्या पे साइन माइनस है तो माइनस लगा देना, और अंतिम संख्या पे साइन प्लस है तो प्लस लगा देना। दोस्तों यदि अंतिम संख्या विषम हो तो विषम संख्या का आधा नहीं कर सकते, विषम संख्या का आधा नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे? फिर देखिए ये लास्ट क्या है? 99। क्या है दोस्तों? 99। तो 99 में एक जोड़ के आधा कर दो। जब अंतिम संख्या विषम हो तो उससे अगली वाली संख्या का आधा कर दो, डिवाइड बाई 2। कितना हो गया दोस्तों? 50। किसका है ये? प्लस का। तो आंसर क्या आएगा? 50 + 50। और देख लीजिए, आपको एक एग्जांपल देता हूं, 1 - 2 + 3। दोस्तों ये ठीक है, आसान तरीका है। 3 और 1 4, 4 में से 2 गए, 2 ही तो बचेगा। मैं क्या कहूंगा? 3 का आधा नहीं हो रहा, 1 जोड़ दो। 3 का आधा नहीं हो रहा, 1 जोड़ दो। कितना हो जाएगा? 4। 4 का आधा 2। और देख लो, -4 + 5। मैंने क्या कहा दोस्तों? 5 का आधा नहीं हो रहा, 5 और 1 6 का आधा 3 उत्तर आएगा। देख लो यदि डाउट है तो 3 उत्तर किसका? प्लस का। क्यों आ रहा है? 1 और 3, 4 और 5 9, माइनस का 4 और 2 6, 3 ही तो बचेगा। और एक एग्जांपल देखो, 1 - 2 + 3 - 4 प्लस माइनस चलता रहेगा। और मैंने लास्ट डाल दिया दोस्तों 125, 125। क्या करूंगा? लास्ट संख्या 125 प्लस की है, बिल्कुल प्लस की है। तो क्या करें? 125 का आधा नहीं हो रहा, 1 जोड़ दो। 125 + 1 126। 126 का क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। कितना हो जाएगा दोस्तों? 63, 63। 126 का आधा कितना हो गया? 63, 63। याद रह जाएगा। तो यदि अंतिम संख्या जब सम है तो उसका आधा कर देंगे, प्लस का साइन है तो प्लस का आएगा, माइनस का है तो माइनस का आएगा। अंतिम संख्या यदि विषम है तो उससे आगे वाली संख्या का आधा करेंगे, प्लस है तो साइन प्लस का आएगा, माइनस है तो आंसर माइनस का ही आएगा। यदि लास्ट में मैं इस तरह से दे दूं, -1 + 2 -3 + 4 -5, आप पूछो तो आंसर -3 ही आएगा दोस्तों। 5 के बाद क्या होता है? 6 का आधा क्या होता है? 3। लेकिन ये 5 माइनस का तो 3 माइनस का आएगा। चेक करना चाहो फिर कर लो, 1 और 3 4 5 9 माइनस का है, 6 प्लस का तो -3 ही बचेगा। तो लगातार संख्याएं हो तो हम अंतिम संख्या का आधा करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, जब संख्या बढ़ते हुए क्रम में और फिर घटते हुए क्रम में हो तो कैसे योग करें। जब संख्या बढ़ते हुए क्रम में और फिर घटते हुए क्रम में हो तो कैसे योग करें। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्लस और फिर लास्ट में माइनस, 1 2 3 4 5 6 30 तक बढ़ा और फिर वापस घट गया, 1 तक आ गया, तो बीच वाली जो संख्या है उसका क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना, और कुछ नहीं करना है। 2 फॉर्मूले मत लगाना, जोड़ने का काम मत करना, 1 से 30 तक जोड़ो, 1 से 29 तक जोड़ो, फिर दोनों को जोड़ो। नहीं, हमें आवश्यकता नहीं है। न समांतर श्रेणी को काम में उठा के लेना है, न आपको प्राकृत संख्याओं के योग को काम में लेते हुए 2 तरीके से लेना है।
हमें डायरेक्ट करना है जब संख्या बढ़ते और घटते क्रम में हो तो बीच वाली संख्या का वर्ग। मैं छोटे एग्जाम्पल से लेता हूं, 1 2 3, 1 + 2 + 3 + 2 + 1, दोस्तों आंसर आएगा 9। देख लो 1 2 3 3 6 7 8 और 1 9। और देखो 1 + 2 + 1, 2 दूनी 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, काउंट कर लो 2 और 1 3 और 1 4। और देख लीजिए 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1, बीच में क्या है 4 का स्क्वायर 16, क्या क्या 1 और 2 3 3 6 4 10 3 13 15 और 1 16। तो क्या करेंगे जब संख्या लगातार बढ़ते हुए क्रम में, लगातार संख्या बढ़ते हुए क्रम में, फिर लगातार संख्या घटते हुए क्रम में हो तो बीच वाली संख्या का क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शॉर्टेस्ट तरीका है बढ़ते हुए क्रम में फिर घटते हुए क्रम में तो बीच की संख्या का क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास संख्याओं के अंदर आता भिन्न संख्या जाएं और उनका योग कैसे हो। दोस्तों परफेक्ट प्रश्न होते हैं ये, याद रखिएगा। बढ़ते हुए क्रम में घटते हुए क्रम में कैसे भी होंगी, एक निश्चित क्रम होगा। मैं कुछ एक एग्जांपल्स के द्वारा इन पर बात करना चाहूंगा। देखिए शॉर्ट में भी उत्तर बताऊंगा और डिटेल से भी बताऊंगा। प्रश्न आपके सामने है 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/90 तक चल रहा है दोस्तों ये, इसका मान क्या होगा। यस, इस तरह से प्रश्न आ जाता है तो हमें क्या करना है, पहले डिटेल से, उसके बाद बिल्कुल शॉर्ट के अंदर डायरेक्ट विदिन 2 सेकंड आंसर आ जाता है। क्या करना देखो दोस्तों, 1 दूनी 2, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 5 चौके 20, 6 5 30, 10 निमा 90 तक है दोस्तों। यदि हम पूरा करते तो कैसे करते मैं फिर बता रहा हूं, 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 9 × 10, यही था दोस्तों। पूरा कर रहा हूं, फिर डायरेक्ट लेंगे हम 1/1 - 1/2। आप कहेंगे माइनस कैसे आ गया, हाँ बिल्कुल आधा ही तो है, एक में से आधा गया तो आधा ही तो बचेगा। प्लस 1/2 में से 1/3 घटा देंगे तब भी 1/6 बचेगा, 1/3 में से 1/4 घटाऊंगा तो 1/12 बचेगा। इस तरह से चल रहा है। 1/9 में से क्या घटा है, 1/10, क्या घटा, प्लस 1/2 - 1/2 प्लस 1/3 - 1, इस तरह 4 5 6 7 8 9 तक घटेगा। 1/1 - 1/10, उत्तर कितना आ जाएगा, 10 एकम 10 - 1, 9, 10 एकम 10 - 1, 9/10। ये तो था दोस्तों पूरे विस्तार से। मैं बात करना चाह रहा हूं डायरेक्ट उत्तर कैसे लें, सीधा उत्तर कैसे लें। क्या करेंगे, क्या थी संख्या, पहले वाली संख्या का छोटा फैक्टर, पहले वाली संख्या का छोटा फैक्टर 1, नीचे 2 है ना, 2 के टुकड़े 1/1 और 2 होता है, 1 × 2 है तो नीचे से क्या ले लिया 1, तो 1/1, लास्ट वाली का बड़ा टुकड़ा लगातार 9 ढाई 90, तो क्या करेंगे -1/10, उत्तर कितना हो गया 9/10। डायरेक्ट ले सकते थे, क्या करेंगे सबसे पहले वाली का छोटा, सबसे लास्ट वाली का बड़ा। इसी का एक एग्जांपल मैं और लिखना चाहूंगा यहाँ पर। यदि संख्या जरूर थोड़ी यहाँ से हो, ये लीजिए यहाँ से होती तो क्या करते, तो दोस्तों ये मैंने ये हटाया, यस, यहाँ क्या बचा 1/3, वहां क्या बचा 1/10। आंसर क्या करेंगे आप, आंसर क्या करेंगे आप, मेरा प्रश्न इतना ही होता। यदि ये होता तो मैं कहता 1/3 - 1/10, 30 लघुत्तम आ गया, 10 - 3 7/30, उत्तर आया कि नहीं आया। और देख रहा हूं एक एग्जांपल और लिख रहा हूं मैं, वापिस देखिए क्या लिखा था मैंने, यहाँ लिखा था 1/12, 1/20, 1/30, 1/90 तक लिया, यहाँ से छोटा 1/3, वहां से बड़ा 1/10, दोनों का क्या करना है अंतर। एक और एग्जांपल मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, आप नोट कर सकते हैं कॉपी में। इस तरह से करेंगे, मैंने लिखा 1/20, 1/30, 1/42। दोस्तों मैं लगातार चल रहा हूं और मैंने लास्ट में लिख दिया 1/110। क्या करूंगा, लगातार संख्याओं के टुकड़े हैं 20, 4 4 5 20, 5 6 30, 6 7 42, 10 × 11, 4, 1/4 - 1/11, 1/4 - 1/11, एलसीएम कितना 44, 11 चौके 44, 11 - 4, 7 4 11, 7/44, 7/44। हाँ दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल मैं और ले रहा हूं, देखिए 1/30 प्लस 1/42, 1/56, 1/72, बस यहीं रोक दिया मैंने। आप कहेंगे वास्तव में ऐसा होता है कि बिल्कुल होता है, कैसे क्या, यहाँ से 1/5 × 6, 6 × 7, 7 × 8, 8 × 9, तो यहाँ आएगा 1/5 - 1/9, एलसीएम 45, 4/5। क्या करता देखो 1/5 × 6, 6 × 7, 7 × 8, 8 × 9, यही तो आता। घटाएंगे लास्ट में
क्या आएगा 1/5 यहाँ बचेगा, 1/9 बचेगा, एलसीएम वही आएगा 45, 9 और 5 4/45। तो दोस्तों इस तरह से प्रश्न आता है एक। तो नेक्स्ट, अंतर एक जरूरी नहीं दो का ही हो, कम ज्यादा का भी अंतर हो सकता है। यह अंतर क्या था हमारे पास, लगातार संख्या थी, लगातार संख्या थी 4 5 5 6 6 7 7 8। अब मैं यहां ले रहा हूं, देखो 2/3, 5/15, 2/15, 2/35, 2/63, 2/99। याद रखो ऊपर 2 है, नीचे अंतर भी तो 2 का ही चल रहा है। कैसे कैसे 2 1 गुणा 3 प्लस 2 3 गुणा 5 प्लस 2 5 गुणा 7 प्लस 2 7 गुणा 9 प्लस 2 9 गुणा 11। यस, 3 1 कम 3, 5 3 15, 7 5 35, 9 7 63, 11 99। क्या करेंगे दोस्तों, बहुत आसान चीज थी, दो अंतर है, इसका मतलब 1/1 माइनस 1/3। देखो है कि नहीं है, 1/1 2 का अंतर तो होना चाहिए। 3 लघुत्तम में लेता, 3 1 कम 3 माइनस 1 2/3 तो था, प्लस 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/11। क्या आ गया, पहले वाले जैसा प्रश्न था और कुछ नहीं था। 1/1 माइनस 1/11, 1/1 माइनस 1/11, क्या उत्तर आ गया 1/11। उत्तर आ गया दोस्तों 10/11, 10/11। डायरेक्ट कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। ऊपर 2 का अंतर है, नीचे भी 2 2 का अंतर, ऊपर 2 का अंतर है, नीचे भी 2 2 का अंतर है। तो सबसे पहले यहां से पार्ट करेंगे, 2 यानी 1 गुणा 3, 1 गुणा 3 तो क्या कहेंगे 1/1, 1/1। यहाँ क्या है 11 99, 11 तो क्या करेंगे दोस्तों 1/11। जब नीचे 2 2 का अंतर तो ऊपर 2 का ही अंतर आएगा, नीचे 3 3 का अंतर हो तो ऊपर 3 का ही अंतर आएगा। लेकिन ऊपर नीचे कई बार अंतर ज्यादा कम भी कर देते हैं। मैं दूसरा एक एग्जांपल यहाँ लिखना चाह रहा हूँ, देखिए क्या करना है और किस तरह से करना है, फिर हम बात करेंगे। मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं यहाँ आपके सामने, चेक कर लेना। 3/4 प्लस 3/28 प्लस 3/70, 3/70। क्या करेंगे दोस्तों, देखो नीचे ऊपर क्या अंतर दिया मैंने 3 3 का, नीचे देखो 1 गुणा 4, 4 1 कम 4, 4 7 28, 7 × 10। क्या अंतर है 3 का, क्या अंतर है 3 का, क्या अंतर है 3 का, क्या अंतर था 3 का, क्या अंतर था 3 का, क्या अंतर था 3 का, ये भी तो 3 3 का ही तो अंतर है। तो यहां से छोटा क्या होगा 1/1, यहां से क्या होगा बड़ा 1/10। उत्तर क्या आएगा 1/1 माइनस 1/10 यानी 9/10 उत्तर आ गया दोस्तों। तो मैंने क्या कहा, जब अंतर यहाँ 3 का है और यहाँ भी 3 3 का अंतर है तो पहला पार्ट 1/, और लास्ट वाला बड़े वाला पार्ट आपने ले लिया। लेकिन कई बार हम थोड़ा सा इसमें चेंज भी कर देते हैं। चेंज कैसे करते हैं उसकी बात मैं यहाँ करना चाहूंगा आपके सामने। चेंज इस तरह से करते हैं दोस्तों, देखिएगा यदि मैं यहाँ लिख देता इसी पर्सन के लिए 3/35, 3/63, 3/99। दोस्तों क्या है, यहाँ अंतर है 2 2 का, 7 5 35, 7 गुणा 5, 7 5 35, 9 7 63, 11 इंटू, जब यहाँ 2 2 का अंतर ऊपर भी क्या आना चाहिए था 2 आना चाहिए था, लेकिन ऊपर तो 3 है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा चेंज एक बार मैं डिटेल से बताता हूँ, फिर हम शॉर्ट में करेंगे। क्या करना, मुझे ऊपर 2 लाना है जबकि मेरे को 3 दे रखा है। ऐसी स्थिति में मैंने इसको कर दिया 2/2 से गुणा, 2/2 से गुणा, 2/2 का मतलब 2 से 2 कट जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 2 अंदर ले लेता हूं, 3 बाहर ले लेता हूं। ये हो गया 2/35, 2/63, 2/99, और बाहर क्या ले लिया मैंने 3/2। क्या ले लिया दोस्तों 3/2। अब आपके पास आंसर हो ही आ जाएगा। 7 5 35 तो 1/5 माइनस 11 99 1/11, और यहाँ क्या हो गया दोस्तों 3/2। क्या एलसीएम आया 11 5 55, 11 में से 5 गया तो 6 गुणा 3/2, 2 से कट रहा है 3, 3 तिया 9/55, 9/55। क्या किया था दोस्तों याद रखना, यहाँ 3 3 3 डाल रखा, जबकि अंतर कितने का रहा था 2 2 का। अंतर क्या था 2 2 का। मैं यहाँ 5 5 5 डाल देता, यहाँ अंतर 2 2 का था, तो आप क्या करते 2/2 से ही गुणा करते। जहाँ नीचे का अंतर है ऊपर वही संख्या लानी है, जिससे ऊपर गुणा करेंगे उसी से हमें नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। और एक को लिखते हैं हम, देखो
इसी के अंदर मैं ये लिख देता 1/15, 1/35, 1/63, 1/99। तो दोस्तों क्या करेंगे, अब मुझे नीचे दो दो का अंतर, तो ऊपर 2 चाहिए, ऊपर 2 चाहिए, तो फिर मुझे 2 से गुना और 2 का ही भाग देना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जब ऊपर वाला 2 अंदर आ जाएगा, 2/15, 2/35, 2/63, 2/99, यही तो आएगा दोस्तों। बाहर क्या बचा? 1/2। फिर हमारे पास क्या बचा? 3 5 15, 3 5 15, 5 7 35, 9 7 63, 11 99, क्या जाएगा दोस्तों? 1/3 माइनस 1/11 इंटू 1/2। 11 तिया 33, 11 में से 3 गया तो क्या बच जाएगा? 8 गुणा 1/2, 2 से कट जाएगा, 4/33, 4/33 हमारा उत्तर आ गया। तो दोस्तों फिर मैं एक बार वापस रिपीट करना चाहूंगा, क्या लिया था मैंने एग्जाम्पल, ये मैंने कहा 3 जबकि अंतर 2 था, मुझे 2 चाहिए था, मैंने 2/2 से गुणा कर दिया, रिजल्ट वही आ गया मेरे पास वापिस। अब 2 ये वाली कंडीशन बन गई, यहाँ 1/5, यहाँ क्या ले लिया 1/11, ये हो गया 6/55। यहाँ क्या बचा दोस्तों मेरे पास? 3/2 था, 3/2 से गुणा कर दिया, 2 से कट गया 6, 3 तिया 9/55। ऐसे ही मैंने 1/15 लिया, 1/35, 1/63, नीचे 2 2 का अंतर, ऊपर 2 आना चाहिए था, जबकि मेरे पास तो 1 है। मेरे पास 1 है तो मैं क्या कर लेता यहाँ पर, जब मेरे पास 1 है तो मुझे क्या करना चाहिए, मैंने यहाँ क्या कर लिया दोस्तों, देखिए वापिस मैंने यहाँ क्या कर लिया, मुझे 2 चाहिए, ऊपर मैंने 2 से गुणा 2 का भाग दे दिया, ऊपर वाला 2 अंदर आ गया, नीचे 1/2 हो गया, बाहर ब्रैकेट में 1/2 से लास्ट में गुणा करके रिजल्ट दे दिया। और एक एग्जाम्पल इसी पर मैं और देना चाहूंगा दोस्तों आज, वो मेरा एग्जाम्पल इस तरह से रहेगा, देखिएगा संख्या मेरे पास है, आप वाला वही एग्जाम्पल ले लेता हूं, 4/35, 4/63, 4/99, और मुझे चाहिए इसका आंसर क्या है दोस्तों। नीचे क्या अंतर था? 2 2 का, ऊपर भी क्या चाहिए मुझे? 2 चाहिए, जबकि है मेरे पास क्या? 4। तो क्या करूं? 2 बाहर ले लो ना, क्या करना? कुछ नहीं करना, ये लीजिए क्या बचा? 2/35, 2/63, 2/99, क्या करना था? प्रथम प्लस अंतिम, 2 बाहर रह गया, 1/7 5 35, 5 माइनस 1/11, 1199, क्या आ गया? 11 और 5 का अंतर, 11 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों? 6, 6/55, गुणा क्या बच गया था? 2, तो 12/55 हमारा आंसर आ गया, 12/55 हमारा आंसर आ गया। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, वो हम कल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तीसरा पार्ट भी हमें इसका लेना पड़ेगा, टॉपिक थोड़ा सा और भी बहुत ही शानदार प्रश्न है जो एग्जाम्स में आते रहते हैं, आरपीएससी ने आरएस तक के एग्जाम्स में पूछे हैं, उनके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।